हेलो। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव 3D की कंप्लीट थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और आज हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के रेलवे में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं। टोटल क्यूब और क्यूबॉइड के मैं 39 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। और मेंसुरेशन पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ये 39 क्वेश्चंस करो और उसके बाद एक बार जाकर थ्योरी वापस से पढ़ो। तब जाकर आपको पूरा पॉइंट अच्छे से, ढंग से, ठीक से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टोटल आज की क्लास में 39 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं एकदम आसान क्वेश्चन से, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, रेलवे में भी मेंसुरेशन के काफी बार बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओनली रटने की अगर आप लोग कोशिश करोगे तो फिर आप लोगों को पेपर को सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चीजें मैं पूरा बेसिक से समझाता हूं। थ्योरी को बार बार आप लोग पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, वापस थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो। ऐसा 3-4 बार जब करोगे तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, टोटल 39 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास स्क्रीन पर। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सब लोग मिलकर। क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास ये रहा। ये लिखा है दो घनों का आयतन 729 और 1331 है। 1331 और अपने पास है 1331 करना। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला, इनकी साइड अगर मैं ए और बी मानो, तो इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब और बी क्यूब, साइड का क्यूब होता है, जो हम लोगों को दिया हुआ है 729 और अपने पास 1331। मुझे आप लोग बताइए, क्या क्यूब तो आपको याद है क्या? 20 तक के क्यूब आप लोग जरूर याद रखिए। इसका क्यूब रूट होगा 9 और ये होगा 13। हमें सरफेस एरिया का रेशियो अगर पूछे तो सरफेस एरिया के लिए क्या 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा क्या? 9 का स्क्वायर अपने पास 81 और 6 इंटू साइड स्क्वायर 11 के स्क्वायर अपने पास 121। 6 से अपने पास 6 कट गया तो 81 से अपने पास 121। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपनी स्क्रीन पर ये रहा। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं और शुरुआत में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आसान क्वेश्चन अपने पास है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या साइड का क्यूब ही होता है क्या? बताइए मुझे। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर साइड का क्यूब होगा। तो साइड के क्यूब का मान अपने पास अगर 729 अगर है तो साइड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो साइड का मान होगा 9। और अपने पास पूछा गया है कि आप लोग बताइए डायगोनल। तो अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। शुरुआत में फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। 39 क्वेश्चंस में धीरे धीरे आगे चलेंगे। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और टाइप अपने पास चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला आप कहोगे सर √3 इंटू अपने पास साइड होता है, ये याद कीजिए फॉर्मूला आप लोग जरूर। तो ये साइड की जगह 9 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9√3। ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए। इसे आरआरबी आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन आप देखिए, ये है कि 6xyz² भुजा वाले घन का आयतन अपने पास क्या होगा? आयतन अगर हम लोगों से पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे? साइड अगर दी हुई है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या साइड का क्यूब ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, XYZ। इतने आसान क्वेश्चन भी सर आते हैं क्या? बिल्कुल भाई आते हैं क्वेश्चन। आए हुए क्वेश्चन ही मैंने इसीलिए लिखे हैं शुरुआत में। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और अपने पास जेड की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर की पावर इनटू होती है। तो पावर क्यूब अगर है तो एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड की पावर अपने पास 6 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से समझ पाए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, एक ही चीज को मेल्ट करके या काट कर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, और एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का परिमाप बराबर होगा, याद रखिए। तो यहां से 12 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को समान आयतन के 8 बराबर घनों में काटा जाता है। तो यहां पर इससे अगर एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड अपने पास 12 है और इससे 8 हम लोगों ने बनाया, ये अगर एक क्यूब है और इसकी साइड अपने पास 12 है, तो हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए और उस क्यूब की प्रत्येक की साइड मान लीजिए x है, तो x का मान क्या होगा, तो याद रखना 1 से अगर 8 क्यूब बना रहे हो तो याद रखिए इनका वॉल्यूम बराबर होता है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम आप कहोगे सर 12 गुना 12 गुना 12 होगा, और इसका वॉल्यूम x क्यूब, और ऐसे 8 अगर बनाए तो गुना कर दो 8 से। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 बार, और 2 से 6 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से अपने पास 6 बार। x क्यूब का मान 216 अगर है तो x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 होगा। इसने कहा हम लोगों को कि छोटे बड़े कोर वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। तो साइड अगर आ गई है तो सरफेस एरिया 6 इंटू 12 का स्क्वायर, सरफेस एरिया का रेशियो 12 गुना 12, और ये अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। और दोनों की रियल वैल्यू नहीं पूछकर रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है तो काट दो, 6 से 6 काट दो, 6 से कट गया 2 बार, और 6 से कट गया 2 बार, तो इधर तो कितना आ जाएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 4:1। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो टोटल हम लोग अप्रोक्स 39-40 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, जिससे आपका ये पूरा जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को मुझसे पहले सोल्व करना है, ये चीज याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में है जिसके बाहर से पेपर लपेटना है। अगर अंदर हमें कुछ भरना है, पानी भरना है या ये करना है, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और अगर बाहर की तरफ पेपर लपेटना है मतलब टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को चाहिए। तो बताइए सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग निकालिए। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो क्या 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इसकी लागत 0.05 रुपए प्रति मीटर सेंटीमीटर अगर है तो 600 को गुना किससे कर दोगे, 0.05 से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 6 गुना 5 30, तो आंसर जो आ जाएगा वो 30 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या क्वेश्चन नंबर 5। करते चलिए, बढ़ते चलिए। रियल में चीजें अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व करते हुए आगे बढ़िए। एक घन के एक फलक का कितने फेस होते हैं, 6। किसी भी क्यूब में टोटल ऊपर नीचे दाएं और बाएं टोटल अपने पास जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं, याद रखिए। और टोटल अगर वो बात करें कि क्यूब का परिमाप, तो अपने पास टोटल 12 फेस, अपने पास टोटल 12 एज होंगी। अगर एक जो क्यूब होता है, एक जो फेस होता है वो स्क्वायर जैसा होता है, तो एक फलक का जो परिमाप अपने पास होगा वो हमेशा ध्यान रखना 4 into a, क्योंकि फेस जो होता है उसका स्क्वायर जैसा होता है। लेकिन अगर कभी भी कहे कि टोटल का परिमाप, तो टोटल के परिमाप में 12 साइड होती हैं, 4 ऊपर होंगी, 4 नीचे होंगी, और 4 इस प्रकार से होंगी। आप लोग अपने कमरे में भी देख सकते हो, 4 ऊपर ये जो अपने पास दीवारें जहां पर मिल रही हैं वो जो एज है 4 ऊपर हैं, 4 नीचे फर्श में है, और 4 अपने पास कोने हैं, तो टोटल 12 होंगी। तो टोटल क्यूब का परिमाप कभी बोले तो 12 गुना ए अपने पास होगा। और एक फेस का बोला है, लैंग्वेज ध्यान से आप लोग पढ़ा करो। एक फलक का परिमाप अपने पास ये है, तो एक फलक होगा 4 into a बराबर अगर 36 है तो ए का मान होगा 9, और ए का मान 9 अगर हुआ तो क्या उसका वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 9 का क्यूब 729। ये लीजिए, आसानी से अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आप लोग पहले सोचिए प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में, क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, वो खुद से आप लोग पढ़िए, करने की आप लोग कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं।
अब ये ऐसा नाम आ गया अंतरिक्ष विकर्ण, अपने पास स्पेस डायगोनल। अब ये कुछ बच्चे तो इसी में फंस गए। तो ये डायगोनल ही अपने पास होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो क्या √3 इंटू साइड होता है क्या? एक घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग, डायगोनल का जो अपने पास लेंथ होती है वो अपने पास होती है √3 इंटू साइड, और इसने इसका स्क्वायर दिया हुआ है डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा क्या, और उसका मान हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 2175। तो जब भी आप लोग ये छोटी छोटी, इसीलिए मैं पहले से बोलता हूं कि भाई आप लोग खुद से करने की कोशिश करो ताकि छोटी लैंग्वेज खुद समझो। आप लोग फंसोगे बहुत सारे बच्चे, और फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे ये चीज तो समझ लेनी चाहिए थी। तो साइड स्क्वायर बराबर 725 आ गया है। इसने कहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो साइड की निकालने की जरूरत है ही नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसका तो हम लोग रूट नहीं कर पाएंगे, करना क्यों है, आपको तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, और आपको यहाँ पर साइड स्क्वायर ही रखना है जो कि 725 पहले से गिवन है। 12 और 15, 42 और 1 43, तो क्या आंसर 4350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या? अब एक दो बच्चे जरूर इस टाइप के होंगे कि मेरे बताने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उनको लगता है सर डायगोनल का फॉर्मूला तो √3 इंटू साइड ही लगाना चाहिए था, ये आपने यहाँ पर ये कहां से लिख दिया 3 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप लोग पढ़िए, इसने कहा है हम लोगों को विकर्ण के लंबाई का वर्ग, विकर्ण नहीं दिया हुआ, उसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, और हमें उसका स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन को में, तो 3 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से अच्छे से आप लोग पढ़ा करो ताकि छोटी छोटी चीजों में आप लोग कंफ्यूज नहीं हुओ। अगला देख लीजिए, 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत अपने पास ये है। तो मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, टोटल रुपीस दिए हुए हैं, रुपीस कैसे निकालोगे, तो जहां पर टोटल सरफेस एरिया है कितना है 6 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास इतने सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसको गुना कर देंगे हम लोग 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो बराबर में टोटल जितने भी खर्चा आपके पास आएगा, टोटल रुपीस आपके पास आ जाएगा, ये लो। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर क्वेश्चन में, हमेशा याद रखिए टोटल सरफेस एरिया अपने पास 6 इंटू ए स्क्वायर, और उस पर खर्चा अगर 2 रुपए के हिसाब से खर्चा हो रहा है तो बराबर में टोटल जो खर्चा आ जाएगा वो आ जाएगा, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 588 हम लोगों को दिया हुआ है। तो 6 गुना 2 12, 12 अगर सोल्व करोगे तो 12 गुना 4 अपने पास 48, ये लीजिए 10 बचेगा, 12 नहीं में 108। तो ए का मान क्या अपने पास 7 ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर ए की वैल्यू 7 आ गई है, और ए की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो क्या आप लोग क्वेश्चन में वॉल्यूम तो मुझे बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं साइड आने के बाद। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को करते चलिए। और ये जो फाइल है मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल और व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर भी आप लोगों के लिए डालता रहता हूं, तो उसको आप लोग जरूर वहां से पहले लेकर आप लोग खुद भी इनको कर सकते हो, ताकि रेलवे के आए हुए क्वेश्चन और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के, वो सारे के सारे आप लोग कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 9 नंबर ये रहा, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट यानी नजदीक नजदीक रखे हैं, तो इस ठोस का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा और हमेशा सीधा तरीका है, एक का वॉल्यूम निकाल लो और उसको जितने 2 है तो 2 से गुना, 3 है तो 3 से गुना, 4 है तो 4 से गुना, 5 है तो 5 से गुना। तो चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं, यहाँ पर अपने पास इसका जो वॉल्यूम अपने पास होगा, एक का वॉल्यूम 343 होगा। 7 अगर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, आयतन का फॉर्मूला साइड का क्यूब, जो कि अपने पास आ गया 343 सेंटीमीटर क्यूब। और इसने कहा है ऐसे अगर 6 को पास पास रख दोगे तो 6 गुना 3 18, 24 और 1 25, 18 और 3 अपने पास 2 20 अपने पास 2052 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो और चीजें मुझे समझाते रहो। क्या आप लोग इन चीजों को खुद से सोल्व कर पाओगे क्या?
3 सेंटीमीटर। पढ़ते चलिए, मैं लगातार आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लगातार क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, सोल्व करवाते हुए जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। अगर एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति आप लोग बनाते हो तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो बराबर नहीं होता, वॉल्यूम बराबर होता है। याद रखना इस चीज को, एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओगे तो वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। याद रखिए। तो यहां से एक तो याद रखना, जैसे ट्रिपलेट्स आपको कुछ याद हैं, नहीं याद है तो मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अपने पास ऐसे ही 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ऐसे ही ये भी आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि सीडीएस में क्वेश्चन बार बार आता है। ये अगर आप लोग टाइम बचाने के लिए याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, कितने का क्यूब होता है? 6 का क्यूब। एक का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का जो क्यूब अपने पास होता है, या 8 का जो क्यूब अपने पास होता है, 1, 6 और 8 का जो क्यूब अपने पास होगा वो कितने का क्यूब होगा? 9 का क्यूब होगा। तो ये चीजें आप लोग याद भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ट्रिपलेट्स आप लोगों ने याद कर रखे हैं, रेक्टेंगल में मैंने याद करवाए थे, अगर आपको पता हो तो। ट्रिग्नोमेट्री में जाकर मैं फिर याद करवा दूंगा, 2 बार उनको याद करवाता हूं। ऐसे ये भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। इसकी साइड 3 है, 4 है, 5 है, पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बनाओगे तो उसकी साइड 6 होगी। तो ये बार बार अपने सामने आता है, इसलिए इसको आप लोग इन दोनों को, 1, 6 और 8 अगर होता तो 9 का क्यूब हो जाता। या इसके अलावा आ जाए तो फिर हम लोग बैठकर सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे वो मैं अभी बता देता हूं, नहीं तो आप लोग ये कर लो। इसने छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3, 4 और 5 अगर है तो एक बड़ा घन बनाओगे, उसकी साइड क्या 6 होगी? क्या आप कहोगे जरूर होगी सर। इन तीन छोटे वालों का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू अपने पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और इसका कितना होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ये पूछा इनका रेशियो, 6 से 6 कट गया, 41 और 50, और ये अपने पास हो गया 36। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 25:18 आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर, सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। अब और अच्छे से और ठीक से मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आप लोग, ये अपने पास क्यूब जो है जिसकी साइड है 3, 4 और 5, एक अपने पास साइड 3 का क्यूब है, दूसरा एक और क्यूब है जिसकी जो साइड अपने पास है वो अपने पास है 5, ये लीजिए, या 4 है। ये अपने पास एक और क्यूब है जिसकी साइड है मान लीजिए 5, मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, 3, 4 और 5 हमारे पास दिया हुआ है, ये लीजिए। इनको पिघलाकर हमने एक बड़ा क्यूब बनाया यहां पर। इस क्यूब की साइड मान लो x मान लो। तो अगर इनको पिघलाकर आप लोग बड़ा सोल्व कैसे करोगे? एक तो 3, 4, 5 का क्यूब 6 का क्यूब होता है, याद कर लो। कभी कभार नहीं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 3, 4, 5 और 1, 6, 8 और 9। या दूसरा मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जब अगर मान लो ये नहीं आए और संख्या आ जाए तो सोल्व कैसे करोगे? इसका क्यूब, इसका क्यूब 64, इसका क्यूब 125 बराबर अपने पास इसका क्यूब। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे तो वॉल्यूम 11 और 5 16, इसको जोड़ोगे तो 216 बराबर एक्स क्यूब अगर अपने पास आ गया तो एक्स का मान आ गया 6। अब इसने बात की हमारे साथ टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, इसका 4 का स्क्वायर 16 और इसका 6, 4 का स्क्वायर 25। 6 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 9, अपने पास यहां पर 16 और 25, और उसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 अगर साइड आ गई है तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये लीजिए 6 गुना 36, ये कट गया तो ये अपने पास 50 है और ये अपने पास 36 है। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 25:18 है? हाँ और ना बताओ। क्या अब तो मैंने पूरा जो याद करना चाहिए आपको, जिससे थोड़ा टाइम बचेगा, वो भी समझा दिया है, और जो आपको यहाँ पर पूरा बेसिक से कैसे सोल्व करोगे वो बात भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यहां से अपने पास ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर डबल कर दी जाए
साइड को अगर जैसे आप लोग डबल करोगे तो वॉल्यूम में क्या क्यूब ही होता है क्या, तो वॉल्यूम अपने पास क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 और 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अपने पास जो वॉल्यूम है बिकम 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाएगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन क्या आप लोगों ने बिना पेन चलाए खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये क्वेश्चन जो है वो तो हम लोग सोल्व कर पाए थे। सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज में चीजें मैं आप लोगों को करवा के आया हूं। वापस से आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज में चीजें मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझा दी हैं। और उम्मीद है आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे और परसेंटेज और उनके वीडियो जो हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 50%, तो क्या अपने पास घन का किसमें, वॉल्यूम में या सरफेस एरिया में? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × a², यानी कि a इंटू ए, तो 2 बार अगर चेंज हो रहा है तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125 और यही अपने पास आंसर है। मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में बता चुका हूं बहुत सही तरीके से। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2। तो मुझे बताइए 2 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3, और 2 से कितना होगा 3, कितनी बार होगा, सरफेस एरिया तो 2 बार, वॉल्यूम होता तो 4 बार, तो ये 4 हो गया। इसको इंटू करने पर 9, तो बताओ बढ़ा कितना 5, बट्टे में कितना होगा 4, और गुना किससे कर दोगे 100 से, 4 से कट जाएगा 25 बार। तो इस तरीके से भी आंसर क्या 125% ही आया है क्या? ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। और परसेंटेज में अगर आप लोग पहुंचोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं 4 मेथड से आपको सोल्व करवाता हूं, वहां पर चीजें आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर अपने पास है। यहां पर एक घन जो है उसके किनारे की जो लंबाई है वो अपने पास 80 सेंटीमीटर अपने पास है। बिल्कुल ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर अगर अपने पास है, घन की प्रत्येक सतह से पीले रंग के एक वृत्त को पेंट किया जाता है, तो यथासंभव बड़े से बड़ा क्षेत्र कवर करता है। तो बताइए घन पर पेंट नहीं की गई सतह का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। इसने क्या किया है, इसको पेंट किया है ग्रीन येलो कलर से। यहां पर येलो कलर आपको उधर दिखाई नहीं देगा शायद, ये थोड़ा सा अपने पास लाइट कलर हो गया। इस प्रकार से ये अगर अपने पास 80 है और इसने अगर पेंट किया है ग्रीन की जगह, येलो की जगह मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं कि ग्रीन से पेंट किया ताकि ये दिखाई दे जाए। तो मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक फेस पर अगर आप लोग पेंट कर दोगे तो क्या आप लोगों को याद है कि इसका एक फेस स्क्वायर जैसा ही तो है? अगर आप लोगों को पता हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो, तो आप लोगों को याद होगा एक फेस जो वो स्क्वायर जैसा है, और स्क्वायर के अंदर अगर कभी भी आप लोग सर्किल बनाते हो तो सर्किल की रेडियस क्या साइड का आधा ही होता है क्या? इस सर्किल की जो रेडियस अपने पास होगी वो किसकी आधी होगी, तो आप कहोगे सर साइड की आधी होगी, और साइड की आधी अगर होगी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 40। याद करो स्क्वायर में ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पेंट हुआ हुआ भाग नहीं पूछा है, इसने क्या किया कि रिमेनिंग पार्ट आप लोग बताइए। तो क्या अपने पास सभी फेस पर बनेंगे, तो क्या 6 सर्किल बन जाएंगे, 6 वृत्त बन जाएंगे क्या? 6 फेस होते हैं तो सभी पर टोटल क्या 6 सर्किल अपने पास बन जाएंगे, 6 वृत्त अपने पास बन जाएंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो यहां पर ये अपने पास होगा 40। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से जो कि होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6400, ये लीजिए। टोटल सरफेस एरिया में से आप लोग यहां पर प्रत्येक फेस पर ऐसा सर्किल होगा, तो जिसको पेंट हम लोगों ने किया है येलो कलर से, पेंट हम लोगों ने किया है, मैं ग्रीन बना रहा हूं। तो हमें तो उस येलो उस पार्ट का एरिया जिस पर पेंट हुआ वो नहीं पूछा, हमें तो रिमेनिंग पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग एक का निकाल लो, जरूरी ऐसे करो, एक का आप लोग निकालिए, तो एक का सरफेस एरिया कितना होगा 6400, माइनस अपने पास यहां से सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास 1600, और यहां से ऐसे अपने पास फेस, एक फेस पर क्या ये वाला भाग बचेगा क्या विदाउट पेंट,
पूरा एक स्क्वायर है, उसमें से सर्किल को तो पेंट कर दिया, तो ये वाला भाग विदाउट पेंट बचा, और विदाउट पेंट वाला भाग इसने पूछा है, तो ये जो भी आएगा उसको गुना किससे कर दोगे, तो आप लोग कहोगे हम लोग 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऐसे 6 फेस होंगे। कैलकुलेट आपको खुद को करना है, अप्रोक्स में आप लोग निकाल लेना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे क्या, जो आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भाई करवाने हैं, तो कैलकुलेशन जो है वो आप लोग क्वेश्चंस की कुछ की आप लोग बैठकर आगे जो बचे उसको आप लोग कर लेना, अप्रोक्स में आंसर हम लोग दे देंगे। लंबकोणीय समांतर षटफलक याद रखना क्यूबॉइड होता है, घनाभ अपने पास होता है। घनाभ को लंबकोणीय समांतर षटफलक कभी कभार लिख देता है, याद रखिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है, इसको पिघलाकर एक कई घन बनाए गए हैं, जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर ये है। एक बात, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 36, 3.6 इंटू क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अपने पास 1.8 बराबर अपने पास क्यूब बनाए, और क्यूब का वॉल्यूम अपने पास साइड का क्यूब 0.3 इंटू 0.3 और इंटू 0.3, और ऐसे मान लो n क्यूब बनाए हैं, तो गुना कर दिया हम लोगों ने n से, कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। पॉइंट अपने पास यहाँ से बट्टे में 10, बट्टे में 10 हट गया, पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। 3 गुना 3 9, 9 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, तो 3 से कट रहा है 12 बार। तो यहाँ पर n का जो मान अपने पास आएगा 25 गुना 2 50, 50 गुना 12 600। तो क्या अपने पास जो क्यूब बनाए जा सकते हैं वो क्या 600 क्यूब बनाए जा सकते हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 600 क्यूब अपने पास बनाए जा सकते हैं। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। तो याद रखना छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं यहां पर आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं। एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। और एक बात और भी आप लोग ध्यान रखना, ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना पानी ऊपर उठेगा उस वाले भाग का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के हमेशा बराबर होता है। जैसे इसके अंदर एक और क्यूब आप लोग छोटा क्यूब डालते हो, जिसकी साइड अपने पास अगर मान लो ए है, तो जितना पानी ऊपर उठेगा, यहां से जितना ऊपर उठेगा पानी, ये पानी जितना ऊपर उठेगा उस वाले भाग का वॉल्यूम ध्यान रखना, उस वाले भाग का जो वॉल्यूम, इसकी साइड अगर x है तो x इंटू एच डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये अगर a है तो इसके बराबर। हमेशा याद रखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि डाली गई वस्तु का वॉल्यूम हमेशा ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के हमेशा बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है, ये चीज आप लोगों को याद होना जरूरी है, प्रत्येक बच्चे को। डाली गई वस्तु का वॉल्यूम हमेशा ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होता है। यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। यदि कोई भी एक क्यूब अगर है, उसके किनारे को अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मान लो अपने पास एक क्यूब की साइड x थी, एक क्यूब अपने पास है जिसकी साइड अपने पास x है, इसको अगर 1 सेंटीमीटर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में जो चेंज हो गया वो 169 हो गया। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो क्या साइड का क्यूब ही होता है क्या। तो यहां पर वॉल्यूम कितना होगा, x प्लस 1 का क्यूब, और यहां पर होगा x क्यूब। दोनों में अंतर 169 का है। इसको बैठकर यहां पर सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा लगाकर सोल्व कर लो। लेकिन क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, पहले मान लीजिए प्रत्येक घन के किनारे की लंबाई 8 है, और अब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 9। 8 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 512।
और 9 है तो वॉल्यूम कितना होगा 729। बताओ दोनों में जो डिफरेंस है वो 169 का है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर नहीं है। करके देखोगे, इसमें से घटाओगे तो 7 1 2, तो अपने पास 217 बचा, और 217 अगर बचा तो आप कहोगे नहीं सर, डिफरेंस अपने पास 169 का आना चाहिए। वो वाला क्वेश्चन, उस वाले क्वेश्चन को हम लोग टिक करेंगे, या आप लोग याद रखिए। तो पहला अपने पास जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। बजाय इसके ये करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्शन से करो। पहले 7 है, अब हो गया अपने पास 8। 7 था तो वॉल्यूम था 343, और 8 है तो वॉल्यूम कितना हो गया 512। इन दोनों का अंतर यहां से घटाओगे तो 9, 10 में से 6 माइनस 4 माइनस क्या तो 6, और ये एक 169। क्या अंतर 169 का आ रहा है क्या? बिल्कुल, इससे अंतर 169 का आ रहा है। तो जिस ऑप्शन से अंतर 169 का आएगा उसी को हम लोग सोल्व कर लेंगे, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन वाले तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इधर उधर की यूट्यूब वाले तरीके से नहीं कि कभी इधर की बातें कर ली कभी इधर की बातें कर ली। 2 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे की क्लास ली, कंटेंट दिया ओनली और ओनली 20 मिनट का, उस टाइप से मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक बार शुरुआत करते ही लगातार हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। एक घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर अपने पास है, तो कितनी कोर अपने पास होती है? 12। अभी भी मैंने बताया था किसी भी क्यूब की कितनी कोर अपने पास होंगी, ये चीज उम्मीद है कि आपको पता होगा कि अपने पास 12 होती हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में। तो इसके सभी कोरों का जो योग है अपने पास एक स्क्वायर के परिमाप के बराबर है, यानी कि इसका जो कितना होगा 12a, और इसका सभी का 12 होंगी टोटल कोर, और ये कितना होगा 4b। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। किसी वर्ग के पर यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, घन के आयतन का जो मान है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं a और b की बात अगर करूं तो a अपॉन b बराबर क्या 1/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इनका रेशियो में मान अगर मैं लिखूं a अनुपात b बराबर, क्या अपने पास 1:3 हो गया है क्या? तो ये अपने पास k मान लो रियल वैल्यू, और इसकी रियल वैल्यू 3k। रेशियो में ऐसे ही करते हैं क्या? रेशियो उम्मीद है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसको आपने पढ़ लिया होगा। तो रेशियो में k और 3k अपने पास हो जाएगा। यदि घन के आयतन का मान, घन का आयतन कितना होगा √3/4, नहीं, घन का आयतन साइड का क्यूब, साइड a अगर है तो a का कितना होगा k का क्यूब। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और वर्ग की साइड अपने पास b है, b की जगह अगर 3k रखोगे तो क्या 9k² आ गया क्या? और ये बराबर दिए हुए, इसका वॉल्यूम a³ और इसका क्षेत्रफल b² के बराबर है। लेकिन a³ a का मान यहाँ पर k है तो k का क्यूब ये रहा, 3k है b का मान तो ये रहा, k से 2k तो कट जाएंगे, 1k बढ़ जाएगा, तो k का मान अगर 9 है तो इसका मतलब इस क्यूब की जो साइड आएगी वो तो आ जाएगी 9, और जो अपने पास स्क्वायर है उसकी साइड आ जाएगी 27। बताओ क्यूब पूछा है या स्क्वायर पूछा है? तो वर्ग की भुजा पूछा है, तो जल्दीबाजी में आंसर 9 मत दे देना। 3k का मान हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 27। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आप लोग रेलवे के पेपर सोल्व करोगे, करने की कोशिश करोगे, तब जाकर आपको सही बात समझ में आएगी प्रत्येक बच्चे को। हाँ और ना बताइए क्या इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक ठोस घनाभ की, मुझे एक बात बताइए, क्या थ्योरी पढ़ाते टाइम क्यूबॉइड में ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है क्या? एक बार बताना कि 3 टोटल फेस तो 6 होते हैं क्यूबॉइड में, टोटल फेस तो 6 होते हैं, लेकिन 3 टाइप के होते हैं। जैसा अपने पास फर्श होगा वैसा ही अपने पास छत होगी, जैसा अपने पास ये वाली साइड होगी वैसी इधर वाला फेस होगा, जैसा सामने वाला फेस होगा वैसे ही पीछे वाला होगा। तो 3 टाइप के फेस होते हैं, होते तो 6 हैं, और इन 3 फेस का अगर एरिया आपको दे दिया कभी भी और वॉल्यूम अगर पूछ लिया तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके रूट करोगे। क्या ये फॉर्मूला याद है क्या?
कुछ बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल याद है, कुछ कहेंगे सर नहीं, हम लोगों को तो ये चीज याद नहीं है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि ये याद नहीं है तो अब कर लो भाई, और जिसको याद है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 66 इंटू अपने पास 192 इंटू 198। तो आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई करने के बजाय आप लोग इनके फैक्टर करोगे तो वो हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करके रूट लेने के बजाय फैक्टर कर लो। 66 को पढ़ा रहने दो, 192 64 इंटू 3, और ये होता है 66 इंटू 3, 3 का भाग। तो 66 और 66 दो बार है तो इसका रूट 66, 64 का रूट 8 है और इसका रूट अपने पास 3 है। तो 66 इंटू 24, 24 का पहाड़ा याद कीजिए आप लोग, या नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो। 144, 144 और अपने पास यहाँ पर 147 का मतलब 157, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कोई गलती कर दी है क्या, 158 होगा, 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1584। बताओ ठीक है क्या। तो तीनों फेस का एरिया देने के बाद अगर कभी भी वॉल्यूम आप लोगों से पूछे तो हमेशा इस चीज को आप लोग याद करो कि मल्टीप्लाई करके हम लोग रूट ले लेंगे, जो कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एक कार्यालय के फर्श का आयाम अपने पास ये है, दीवारों के रंगने के लिए अपने पास इतने वर्ग मीटर की दर से इतने रुपए का खर्चा आया, तो उसकी ऊंचाई पूछी है। अब क्या आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे बताइए, पता है क्या। एरिया ऑफ फोर वॉल अपने पास क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे बताइए। फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या एच होता है क्या। और जितने रुपए आपके पास खर्च हो रहे हैं, एक्स रुपीज पर मीटर के हिसाब से अगर खर्च हो रहा है तो गुना कर दो, तो टोटल बराबर में रुपीज, अपने पास टोटल रुपीज आ जाएंगे, जो भी आपका खर्चा हुआ है एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एल और बी का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 5 और 3 दिया हुआ है। एच का मान तो फाइंड आउट करना है, ये कितना दिया हुआ है 60, और बराबर में 8640 ये लीजिए। तो यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास जीरो से तो जीरो पहले काट दो, 6 गुना 2, 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 7 अपने पास 84 है, 2 बचेगा, 12 गुना 2 24। तो 8 इंटू एच बराबर, अगर अपने पास 72 आ गया तो बताओ क्वेश्चन में एच का मान कितना आ गया है। तो आप लोग कहोगे सर एच का मान 9 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो मुझसे पहले। मैं आपको 2025 से 21 जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस वो करवा रहा हूँ, साथ साथ थ्योरी में पहले बहुत बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, वहां से क्वेश्चन अगर आज तक बना है तो भी थ्योरी पढ़ाता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं बना, मान लो आज तक रेलवे ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं और मुझे लगता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन तो बन सकता है, वो थ्योरी भी मैं साथ साथ आपको पढ़ाता रहता हूँ। प्रत्येक बच्चा ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, तो थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देना है, फिर क्वेश्चंस करना है, फिर वापस से थ्योरी पढ़ो, तो फिर उसके बाद कभी नया क्वेश्चन भी अगर बनेगा ना तो वो भी आप लोग खुद कर लोगे। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा हुआ है 19, उसको। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई अपने पास ये है, चौड़ाई अपने पास ये है, ऊंचाई ये है। 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों के साथ छत को भी रंगना है, तो आप लोग खर्चा बताइए। चारों दीवारें प्लस आप लोग छत। तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो इसका जहां पर रंगना है उसका सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो उस चीज के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो टोटल सरफेस एरिया निकालकर फर्श को घटा दो तो आ जाएगा, या दूसरा तरीका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालकर फर्श का जोड़ लो तो अपने पास आ जाएगा। क्योंकि इसने सभी टोटल सरफेस एरिया पर नहीं कहा, इसने कहा चारों दीवारें प्लस छत। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस अपने पास फर्श छत का क्षेत्रफल बताइए एल इंटू बी। तो लंबाई और चौड़ाई जो दी हुई है 2 इंटू अपने पास यहां से 15 और 17। अब जितना जल्दी जो बच्चा इसको कैलकुलेट कर पाएगा उतना ही उसको फायदा मिलेगा। तो वो आप लोगों को जरूर पहले क्षेत्रफल निकालना है और उसको गुना किससे कर दोगे, 42 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 32 गुना 2 64, 21 है, और ये अपने पास कितना हो गया है 255।
21 गुना 4 अपने पास 84 है, बिल्कुल ठीक है। 126 और 134 प्लस 255 तो अपने पास है ही, तो 9 9 और अपने पास यहां से 15, ये लीजिए। इस चीज को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 42 से सर गुना कर दें, तो टोटल सरफेस एरिया को 42 से गुना कर दें, तो 2 गुना 4 कितना आएगा अपने पास 8, 2 गुना 9 अपने पास 18 है, एक कैरी, 18 और 36 54 और एक अपने पास 55, 2 गुना 5 अपने पास 10 और अपने पास 36 46 और अपने पास यहाँ पर 5 51, कैरी कितना हो गया 5, 2 और 5 गुना 4 20, 22 और 5 अपने पास 27, 4 और 2 6, इंटू करना है। सर ये इंटू आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो आप लोगों को मैंने कैलकुलेशन के तरीके सिखा रखे हैं। मैंने आपको आज से 7-8 साल पहले वो वीडियोस डाले थे। यूट्यूब बच्चों को वो सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए डेली नए वीडियो। तो आप लोग जाकर ढूंढो कि पवन राव सर के कैलकुलेशन वाले तरीके बताइए कैसे करें, तो यूट्यूब से पूछोगे तो वो आपको निकाल कर वो वीडियोस बाहर देंगे, उनको आप लोग देख लेना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पर आप लोगों को सिखा रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। इसी से देखिए ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018, 7-8 साल पहले का, लेकिन फिर भी ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है वो उसमें फंस जाते हैं, कर ही नहीं पाते। 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार टुकड़े, अगर अपने पास ये पर 9 है इसकी भुजा, और यहां से इसकी भुजा 9 अगर है, और यहां से इसके कोने से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, अगर यहां पर क्षेत्रफल मुझे बताइए पॉइंट अपने पास 25 अगर है, तो ये क्या 0.5 होगा क्या? ये अपने पास 4 कोने आप लोग काटोगे अगर आपको बॉक्स बनाना है तो। ये अपने पास जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये अपने पास कितना होगा 0.5। क्षेत्रफल अगर 2.5 है तो इसकी साइड जो होगी वो तो क्या मुझे बताइए 0.5 ही होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 ही अपने पास होगी। 0.5 रूट कर लिया हम लोगों ने, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, जब भी एक कागज से अगर आप लोगों को बनाना है, बॉक्स अगर बनाना है, तो उसके कोने काटने ही पड़ेंगे उसको ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए। अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी नोटबुक पर अगर कवर आप लोगों ने लगाया हो, तो उसमें भी हम लोग काफी सारे कोने काटते ही काटते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। नहीं तो दो तरफ से तो क्यूब आप लोग बनाने के लिए मोड़ सकते हो, लेकिन अगला आप लोगों से फिर बनेगा नहीं, याद रखना। जैसे एक पेज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समझाने के लिए। मान लो यहां से ये वाला इधर से आपने मोड़ दिया, क्यूब बनाने के लिए ये अपने हाइट बना ली है, और इधर से भी आप लोगों ने हाइट बना ली है कोई भी बॉक्स बनाने के लिए। ये दो तरफ से तो आप लोग मोड़ दोगे, ये लीजिए इस प्रकार से आपने मोड़ दिया। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैंने यहां से मोड़ दिया है, लेकिन अब इधर से तो मुड़ेगा ही नहीं। ये जैसे ही मोड़ोगे तो यहां से ये बन जाएगा अपने पास, इधर से कैसे मोड़ पाओगे, बॉक्स बनेगा ही नहीं। अगर ये यहां से इस प्रकार से मोड़ दिया तो फिर ये कैसे खुल पाएगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको मोड़ना है तो यहां से ये कोना आपको काटना पड़ेगा, ताकि इधर से ये अच्छे से दोनों तरफ से मुड़ जाए और बॉक्स सही टाइप से मुड़ बन जाए। और आपको ये याद होगा, जैसे आप लोग नोटबुक पर कवर चढ़ाते हो उस टाइम ये कोना हम लोग काटते हैं इस प्रकार से, ताकि बॉक्स बन जाए। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो बॉक्स अपने पास बनेगा, दोनों तरफ से अगर आप लोगों ने यहां से काट दिया है 0.5 9 था इसकी साइड, तो ये कितनी बचेगी अपने पास? 8 ही बचेगी। ये भी कितनी बचेगी अपने पास? 8। तो जो बॉक्स आप लोग बनाओगे इस प्रकार से, वो यहां से इस प्रकार से अपने पास बनेगा। ये भी 8 है, इधर से ऊपर से कट जाएगा, ये भी अपने पास 8 है, ये 8 है, और ऊंचाई जो होगी इस बॉक्स की वो कितनी होगी? 0.5।
ये अपने पास काट दोगे और काट कर ऐसे जैसे यूं मोड़ दोगे और इसको इधर से मोड़ दोगे तो ऊंचाई होगी अपने पास 0.5, ये कट के ऊंचाई बन जाएगी। उसका वॉल्यूम अगर पूछा है, आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 8 गुना अपने पास 8 इंटू अपने पास 0.5 ये हो जाएगा, 64 इंटू 5, क्या आंसर 32 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। बताओ अब तो इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। तो अपने आप क्वेश्चंस को करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। माध्यम से अपने पास 200-150 टैंक में आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ये 20 लिखना भाई, ये यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी बह रहा है। तो हमेशा एक बात आप लोग याद रखिए, पानी वाला जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए क्लियर करता हूं, इस चीज को आप लोग समझना, इसको आप लोग याद रखना। प्रत्येक बच्चा कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है कि अपने पास कभी कभार तो कहेगा कि पानी का जो अपने पास स्पीड है ना, पानी की जो स्पीड है वो है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो पानी का डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया। पानी का वॉल्यूम में क्यूब होता है, ध्यान रखना, इससे आपको पता लगेगा। तो कभी कभार तो स्पीड दे देगा कि 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कभी कभार वो क्या कहेगा, पानी की स्पीड जो है वो तो अपने पास है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्यूब में नहीं कहेगा। और जहां से पानी आ रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 है, इस क्षेत्रफल से पानी आ रहा है, जहां से पानी आ रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 है, तो जहां से पानी आ रहा है उस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया अपने पास कितना होगा 20। तो जो इससे पानी निकलेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 से गुना करोगे तो अब की बार 20 गुना 1 अपने पास यहां पर, या मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ रहा है तो 20 गुना 2 करोगे तो 40, और सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा पर सेकेंड, ये आपको करना पड़ेगा। कभी कभार तो पहले से ही अपने पास क्यूब में दे देगा, तो आपको यहां पर 1 सेकंड में इतना पानी बाहर आ रहा है तो 2 सेकंड में 2 से गुना कर दो, 3 सेकंड में 3 से, 4 सेकंड में 4 से, 5 सेकंड में 5 से, 6 सेकंड में 6 से। कभी कभार वो क्या करता है, यहां पर पानी का क्यूब में नहीं देता, सिर्फ अपने पास एक यूनिट देता है। जैसे इसने दिया हुआ है 20 किलोमीटर, जो संख्या छोटी छोटी कुछ टाइपिंग एरर है वो क्वेश्चन में यहां पर आपको बताते हुए चलता हूं। तो 20 किलोमीटर है, साथ ही इसने पाइप का एरिया भी दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, इसने कहा कि 2 मीटर पानी ऊपर तक उठना है, लंबाई और चौड़ाई ये है टैंक की, और 2 मीटर पानी ऊपर तक उठाना है। तो जो आपको पानी रिक्वायरमेंट है वो 200 गुना 150 गुना 2, क्या इतने ही मीटर क्यूब पानी की जरूरत होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये मीटर में इतने मीटर क्यूब पानी की जरूरत होगी। पानी का जो अपने पास क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल से बाहर आ रहा है, याद रखना कभी भी क्षेत्रफल और स्पीड अगर दी हुई है तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहां पर 1.5 गुना 1.25, और 20 किलोमीटर का मतलब 20,000 मीटर है अपने पास। ये लीजिए, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और मान लो इतना पानी आने में, इतना पानी तो 1 घंटे में आ रहा है, तो 2 घंटे में चाहिए तो 2 से गुना, 3 घंटे में चाहिए तो 3 से गुना, और मान लो ये पानी n घंटे में आया तो गुना किससे कर दोगे, n से। बोलो ठीक है क्या? जितनी देर में ये पानी आएगा, 5 घंटे में आए तो 5 से गुना, मान लो 1 घंटे में इतना पानी आ रहा है, क्षेत्रफल को स्पीड से गुना करते हैं तो ये पानी पर सेकंड बाहर आ रहा है। और मान लीजिए यहां पर पानी 2 सेकंड में आया तो 2 से गुना, 3 सेकंड में, ये सेकंड में दिया हुआ था तो इसलिए मैं सेकंड बोल रहा हूं, यहां प्रति घंटे में दिया हुआ है तो 1 घंटे में अगर इतना पानी आ रहा है तो 2 घंटे में 2 से, 3 घंटे में 3 से, 4 घंटे में 4 से। तो इतना पानी कितने घंटे में आएगा वो बात नहीं पता, तो हमने इंटू कर दिया है एन से। यहां से पॉइंट अगर हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो, ये पॉइंट अगर हटाओगे तो 10 है, 125 से कट रहा है 5 बार, और 25 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 200 से ये कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 100 बार कट रहा है। जीरो से अपने पास मुझे बताइए, जीरो भी कट रहा है, ये लीजिए, और क्या कोई कट रहा है क्या? इस जीरो से ये जीरो भी कट रहा है।
15 से 15 को काट दो और बाकी कोई अपने पास कट नहीं रहा, तो मुझे बताइए एन का मान क्या अपने पास यहां से ये जो आ जाएगा 8/5 घंटे के, यही आ गया है क्या? इसने कहा कि मिनट में बताओ, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मिनट में बताओ, तो मिनट में आवर्स को मिनट में अगर बदलना है तो गुना किससे कर दोगे? 60 से। तो ये अपने पास 5 से कितनी बार कट गया? 12। 12/8 = 96 मिनट। ये पूरा देखने के बाद कुछ बच्चों को लगेगा सर ये 20 कहां से है, ये बात समझ में नहीं आई। ऐसे क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछते हैं, तो याद रखना है टाइपिंग एरर है, 20 यहां पर होना चाहिए, वो लिखा हुआ नहीं है, तो वो चीज मैंने मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लिख दी है। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 बताओ समझ पाए हो क्या? तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। 24 मीटर, इसमें भी देखिए छोटा इंग्लिश में पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये लाइन नहीं दी हुई, कहीं कहीं कुछ ना कुछ एरर इसने छोड़ दिया है। ये अपने पास दिया हुआ है एक ईंट का अपने पास मेजरमेंट जो दिया हुआ है वो अपने पास ये दिया हुआ है, ईंट का मेजरमेंट 24 गुना, एक ईंट का मेजरमेंट ये है 24 गुना 12 गुना अपने पास 8। तो मुझे बताइए क्या जो दीवार बनी होती है वो ईंटों से ही तो बनी होती है? दीवार के अंदर क्या है? ईंट। तो क्या दोनों का वॉल्यूम, सभी ईंटों का वॉल्यूम और क्या दीवार का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए क्या? अगर पेंट कभी भी करना है तो दीवार के सरफेस पर करना है, और अंदर वाला जो भाग होता है दीवार का वो तो ईंट ही होती है, तो सभी ईंटों का वॉल्यूम और सब पूरी दीवार का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर दीवार में तो सीमेंट भी होती है, ईंट के साथ साथ सीमेंट भी तो अपने पास होती है। तो ध्यान रखना इसने कहा है कि 10% जो भाग है ना वो सीमेंट से बना हुआ है, तो ईंट से क्या 90% भाग बना हुआ होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताइए कि अपने पास दीवार का वॉल्यूम कितना होगा? 2400 गुना 800 गुना अपने पास 60। सर ये 2400 कहां से आया? क्योंकि ईंट का, सर ये कहां दिया हुआ है? इंग्लिश में दिया हुआ है, उससे पढ़ना, वो लाइन इसमें है नहीं। यहां पर मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया, तो ये 2400 सेंटीमीटर, ये 800 और ये 60, और 10% भाग तो सीमेंट से बना है, तो ईंट से तो भाग जो बनेगा वो क्या 90% बनेगा क्या? ये तो दीवार का वॉल्यूम। ईंट का वॉल्यूम कितना होगा? तो ईंट का वॉल्यूम होगा 24 गुना 12 गुना 8 सेंटीमीटर में, और ऐसी मान लो एन ईंट लगाई जा सकती हैं, तो सभी ईंट का वॉल्यूम और दीवार का वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दीवार तो ईंटों से ही बनी होती है ना सर, बीच में सीमेंट भी होती है। तो सीमेंट होती है तो उसका 10% क्षेत्रफल काट दिया, इसीलिए 90% वॉल्यूम अपने पास बचा। 20 से 20 आप लोग काट दो, 8 से ये 8 काट दीजिए, 24 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया? 100 बार। और 12 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया? 5 बार। 9 गुना 5 अपने पास 45, तो 45 के बाद 3 जीरो अगर अपने पास आएंगी, तो क्या अपने पास एन का जो मान अपने पास आ गया है वो 45,000, क्या 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो अपने आप क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग अपने पास ये है। क्या ये क्वेश्चन बताओ करवाया था क्या आपको? L प्लस बी प्लस एच अपने पास ये दिया हुआ है। इसके तुरंत बाद आप लोग थ्योरी पढ़ना, और इसने विकर्ण, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, तो अपने पास डी का स्क्वायर कर देंगे, ये लीजिए। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, इसके तुरंत बाद जैसे ये क्वेश्चंस करो आप लोग 39, उसके तुरंत बाद आप लोग एक बार थ्योरी फिर से पढ़ना, तो आपको चीजें और अच्छे से सीखने को मिलेंगी। याद रखिए आप लोग, आपको याद होगा ऐसे मैंने बताया था कि भाई अलजेब्रा का ये पॉइंट जरूर याद रखना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2L प्लस एल बी एच प्लस एच एल, ये लीजिए। तो यहां से L प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास 38 का स्क्वायर, ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान रख लो, और यही तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये अपने पास 1444
में से 484 माइनस करोगे तो बचा हुआ टोटल सरफेस एरिया ही तो अपने पास है। तो ये 0 आ गया, ये अपने पास 6 आ गया और ये 960। क्या यही आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद रखिए। ये चीज मैं आपको थ्योरी में बताकर आया हूं कि भाई इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए रेलवे आरआरबी आरपीएफ 2025 ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे और भी आएगा और उसको मैं बोलूंगा, देखो बताओ कर पाओगे क्या? तो सबसे पहली बात, इस चीज को एक बार आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग मिलकर, और यहां पर आप लोग 12.8 करना। एक दीवार अपनी चौड़ाई से तो 5 गुना है, चौड़ाई से 5 गुना, एक दीवार अपनी चौड़ाई से 5 गुना ऊंची है। दीवार हमेशा क्यूबॉइड जैसी तो होती है? आप कहोगे बिल्कुल होती है सर। एक दीवार की जो ऊंचाई है वो चौड़ाई से 5 गुना है, ऊंचाई से 5, चौड़ाई से 5 गुना ऊंची है। ये अगर x होगा तो ये 5x होगा, और इसकी जो लंबाई है ना अपनी ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, तो ये कितना हुआ? 40x। इसने वॉल्यूम दिया हुआ है 12.8 घन मीटर। तो वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है क्या? और 12.8 घन मीटर, घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब 3 बार। तो एक बार बदलोगे तो 100 से गुना, दूसरी बार बदलोगे तो 100 से गुना, और तीसरी बार बदलोगे तो 100 से गुना। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ये लीजिए, अपने पास जब भी घन मीटर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है तो 2 बार 100 से गुना, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर ही गुना मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मीटर क्यूब में होता है, अगर अपने पास 3 बार हो, m इंटू m, तो 100 का गुना 3 बार करना पड़ेगा, 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए, तो मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया है ताकि काटने में थोड़ी आसानी हो। तो अपने पास मुझे बताओ, पॉइंट हटाओगे तो क्या एक जीरो हट गया है क्या? 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार, 2 से 20 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है ये? 5 बार। तो क्या अपने पास एक्स क्यूब का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास इसको गुना अगर करोगे तो क्या 640 और डबल जीरो के यही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास है, लेकिन कहीं पर अपने पास यहाँ पर क्यूब रूट अगर करोगे तो एक्स का मान क्या 40 सेंटीमीटर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 सेंटीमीटर आ गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया है, बी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप लोग कोशिश करोगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से खुद से सोल्व होने शुरू होंगे। अपने आप सोल्व करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, तो आपसे क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा। इसने हम लोगों से कहा कि अपने पास एक आयताकार टैंक में अपने का पास क्षेत्रफल फर्श का ये है, पानी का आयतन अगर ये है तो बताइए टैंक में पानी की गहराई कितनी है? तो यहां पर अपने पास आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई जो कि वॉल्यूम होता है बराबर 2.6 घन सेंटीमीटर। तो गुना करोगे 100 से, गुना करोगे 100 से, और गुना करोगे 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा? तो आप कहोगे सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा सर। मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो अब मुझे बताओ क्या यहां से 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। पॉइंट हटाओगे 10, जीरो से अपने पास जीरो कट गया। 13 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार, और 13 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो एच का मान क्या अपने पास यहां से सोल्व करने पर क्या 400 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? और 400 सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर है? तो आप कहोगे सर 4 मीटर है। ये लो आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो अपने आप आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, घन मीटर को, और इन चीजों को मैं आपको बदलना तो सिखा सकता हूं, लेकिन इस चीज को आप लोग याद रखिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो अभी भी हम लोगों ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, लंबाई चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई बात एक ही होता है, इनका योग तो ये दिया हुआ है, और विकर्ण का मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 दिया हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है, इसका मान पूछा है।
बताइए इस क्वेश्चन को क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे। एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बी बी एच और एच एल। तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर होगा, ये 25 है, और ये इसी को तो टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो 64 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर जो क्वेश्चन का आ जाएगा वो 39 अपने पास आ जाएगा। बताओ अब तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इस क्वेश्चन को क्या आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर पाओगे क्या? देखकर बताना सब लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, मुझसे ठीक ठाक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इन चीजों को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनके तीनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल अपने पास दे दे और उसके बाद वॉल्यूम अगर पूछ ले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इनटू करके रूट करेंगे। तो यहां से ये तो कितना आ गया अपने पास 10 आ गया, ये अपने पास 18 है और ये अपने पास 20, तो क्या 3600 हो गया है क्या? और 3600 का रूट कितना होगा 60, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या ये चीजें अब तो आपको याद होनी शुरू हुई हैं क्या? बताओ भाई सब लोग 27 नंबर क्वेश्चन के बाद। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। घनाभ के टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन होता है? तो आप कहोगे सर फर्श होता है, छत होता है, चारों दीवार होती हैं। तो अपने पास फर्श का और छत का क्षेत्रफल के अलग से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तभी तो फिर वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। और यही मैं कहता हूं जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो एग्जाम में क्वेश्चंस करने में आपको घबराहट नहीं होगी। नहीं तो बेसिक नहीं क्लियर होगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको डराएंगे, जैसे इसको करके देखिए आप कैसे करोगे। जबकि अपने पास इसने ऊंचाई और लंबाई का अनुपात अगर पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, अगर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो हमें फर्श का क्षेत्रफल 15 होगा और फर्श और छत का 30 होगा। तो अगर मैं 30 घटा दूं तो ओनली चारों दीवारों का बचेगा। अपने पास 3 गुना 5 15, फर्श का क्षेत्रफल 15, छत का क्षेत्रफल भी 15, तो 30 इसमें से घटा दूं तो क्या अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचेगा क्या? एल प्लस बी इंटू एच, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें से 30 घटा दो, क्योंकि फर्श और छत 15 15 के हैं, तो 30 घटा दोगे तो 144। लंबाई अपने पास दी हुई थी 3, चौड़ाई दी हुई है 5 और ऊंचाई अपने पास पूछा है 144 अगर होगा अपने पास तो 5 और 3 8 गुना 2 16, 16 का भाग अगर दोगे तो अपने पास h का मान क्या 9 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। इसने कहा लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई का रेशियो अगर पूछा है तो लंबाई अपने पास 3 दी हुई है, ये रहा, और ऊंचाई अपने पास 9 दी हुई है, तो रेशियो मुझे बताओ क्या 1:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ये अपने पास आंसर आ गया है 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस पर मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अपने पास लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसका मतलब फर्श का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया में से फर्श अगर आप लोग हटा दोगे और छत अगर हटा दोगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने पास बचेगा। ये 3 और 5 हम लोगों को दिया हुआ था, तो जितना अपने पास फर्श होगा उतना ही अपने पास छत होगी, याद रखिए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एक घनाभ की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ के एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काट लिया जाता है। तो जैसे ही घन काटोगे तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से क्या छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लें क्या, जब भी वॉल्यूम पूछे? टोटल सरफेस एरिया किनारे से काटोगे, कोने से काटोगे या फेस से काटोगे, वो मैंने थ्योरी में समझाया, जाकर आप लोग देखिए। यहां से अगर शेष का घनाभ का वॉल्यूम अगर पूछा, शेष घनाभ का, तो बड़े वाले का वॉल्यूम 10 गुना 5 गुना 8, बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम आप लोग माइनस कर लीजिए, जो कि अपने पास एक क्यूब आपने काटा है और क्यूब का वॉल्यूम 5 गुना 5 गुना 5, तो ये अपने पास हो गया 400,
और ये अपने पास हो गया 125, तो सोल्व करोगे तो आंसर क्या 275 आ जाएगा क्या, 275 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। यदि एक घनाभ का परिमाप, परिमाप का मतलब लंबाई कितनी बार, 4 बार, चौड़ाई कितनी बार, 4 बार, और ऊंचाई भी कितनी बार, 4 बार। लंबाई अपने कमरे को देखिए, जो लंबाई है वो नीचे की तरफ अगर लंबाई आपके पास है तो अपने पास ये 4 बार होगी, 1, 2, 3 और 4। चौड़ाई भी नीचे 2 बार, नीचे 2 बार ऊपर, और हाइट जो होगी वो भी चारों कोने में 4 बार होगी। तो जब भी क्यूब का अगर परिमाप आए तो 12 गुना a, लेकिन क्यूबॉइड का परिमाप की बात करें तो 4 बार लंबाई, 4 बार चौड़ाई और 4 बार अपने पास गहराई। याद रखिए लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई बात एक ही है। तो अगर अपने पास लंबाई 12 है तो अपने पास 12 गुना 4, अपने पास अगर ऊंचाई 7 मीटर है तो 7 गुना 4, और अपने पास चौड़ाई अगर b है तो वो भी 4 बार आएगा, बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 96, 48 और 28। तो मुझे बताइए क्या 76 हो गया है क्या, प्लस अपने पास b इंटू एच बराबर 96 है, तो h बराबर अपने पास यहां पर b इंटू 4 है, तो b इंटू 4 बराबर यदि अपने पास 20 हुआ तो b का मान क्या 5 आ गया है क्या। लंबाई और ऊंचाई तो पहले से ही दी हुई थी, चौड़ाई अपने पास ये आ गई है, तो अब मुझे बताइए क्या आप लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, 12 गुना 7 गुना 5, एल इंटू बी इंटू एच, 12 गुना 5 60, 60 को 7 से गुना करोगे तो 42, 425, 420 मीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, दिया गया कि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का वजन जो है ना वो 25 ग्राम है, एक घन सेंटीमीटर का, बिल्कुल ठीक है। यदि इसके ब्लॉक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम लोगों को नहीं, ऊंचाई नहीं दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मुझे बताइए क्या 28 गुना 5 गुना एच के यही होगा क्या, और इसके इतने सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है ना वो 25 ग्राम है। तो इसको जैसे ही 25 से गुना करोगे तो बराबर में टोटल वेट आ जाएगा जो कि 112 किलोग्राम दिया हुआ है। किलोग्राम को हम लोगों को यहाँ पर ग्राम में तो बदलना पड़ेगा क्योंकि 25 ग्राम है, तो किलोग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 112 को गुना किससे कर देंगे हम लोग, 1000 से। ये लो, इस चीज को जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 25 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया, 40 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 8 बार, और 28 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो h जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 32 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या। क्वेश्चन सोल्व करते हुए मैं जाता हूं, आगे बढ़ता हूं, लेकिन याद रखिए अगर आप लोगों को रियल में मुझसे मैथ सीखना है, एक ही तरीका है कि मुझसे पहले आप लोग मैथ्स को सोल्व करते चलिए ताकि आपको डाउट तो पता लगे। बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है, ये 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर ये है तो पूरी तरह से ढकने के लिए लागत कितनी आएगी। तो लंबाई कितनी है 2.5, चौड़ाई कितनी है अपने पास 2, और अपने पास यहाँ पर हाइट कितनी है 0.9, मीटर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि खर्चा मीटर में दिया हुआ है। तो कैनवास अगर लगाना है, अगर पानी भरना है, उसमें कोई भी लिक्विड भरना है तो मतलब वॉल्यूम, बाहर से कैनवास अगर लगाना है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताओ। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू ये 2.25, तो ये अपने पास जो हुआ 5 जीरो, और अपने पास ये हुआ 8, तो ये अपने पास हो जाएगा 1700, अपने पास 8 गुना 2 16, तो 16 अपने पास, और ये यहाँ पर 1, इतने मीटर स्क्वायर आएगा।
और यहाँ पर 1 रुपए पर अपने पास खर्चा जो है ना वो 70 के हिसाब से है, तो पॉइंट से जीरो हट गया 7, और 16 7 अपने पास 112, तो ये अपने पास 1127। ये कहीं पर क्या हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक कर दी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? आप कहोगे बिल्कुल सर, 5 और 2 7 और 1 8, ये 9 आएगा। 9 आएगा तो ये 18 होगा, और 18 अगर ये होगा तो 18 7 कितना होता है? थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी है, 126, ये तो 1267, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ और ना बताइए भाई, आप लोग इस चीज को क्या सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को ठीक से समझ में आ गई है। टोटल 39 क्वेश्चंस देखिए हैं, 32 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, अगले 7 जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जरूर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो उनमें से तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। 32 क्वेश्चन मुझे लगता है आज के लिए काफी होंगे, तो 7 पहले मुझसे पहले करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं आप लोगों को सोल्व करवा सकूं नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उन क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे कहां पर? वो क्वेश्चन टेलीग्राम का चैनल या अपने पास व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।